मोहन नाम का एक लड़का जो 10वीं क्लास में पढ़ता है दोस्तों, पढ़ने लिखने में वो हद से ज़्यादा होशियार होता है। जो उसके पिताजी होते हैं वो चाय की रेहड़ी लगाया करते हैं, वहीं पर वो कभी कभी जाकर अपने पिताजी की मदद किया करता है। दोस्त के साथ एक लड़की और पढ़ती है जिसका नाम आरती होता है, जो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले की बेटी होती है। दोस्तों 10वीं क्लास में उस लड़की का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, लेकिन मोहन की दोस्त होने के बावजूद वो बार बार इधर उधर अपने मन को भटकाती थी, जबकि मोहन सब बच्चों को शिक्षा दिया करता था कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसे कभी भी बांटा नहीं जा सकता, ये आपके काम हमेशा ही आएगी। दोस्तों आरती यहाँ पर अपने पापा के पैसों के घमंड में इस तरह से होती है, वो कुछ भी नहीं पढ़ पाती है। और जब 10वीं के पेपर होते हैं दोस्तों, यहाँ पर उसका नंबर मोहन के पीछे आ जाता है और मोहन की तरफ देख देख कर बस वो पेपर में कुछ लिखती ही नहीं। आधे से ज़्यादा पेपर का समय बीत चुका था, मोहन ने तब तक अपना ज़्यादातर पेपर कर लिया था। अब यहाँ पर आरती की तरफ देखता और आरती उससे कहने लगती है कि मोहन, मैं अब पास नहीं हो पाऊंगी, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर मोहन उससे कहता है कि तुम मेरे पेपर को लेकर बस बैठी रहो, मुझे अपना पेपर दे दो। और फिर यहाँ पर आरती के पेपर को करता है और अच्छे से यहाँ पर उसमें उसके बाद आरती के पेपर को खुद लेता है और खुद उसमें अच्छे से प्रश्नों के उत्तर देता है। अपने खुद के भी एक दो क्वेश्चन छूट जाते हैं, लेकिन आरती का पूरा पेपर कर देता है। इसी तरह से आरती के सारे पेपर देता है। जो लास्ट का पेपर होता है उसमें इस सब के बारे में जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं उनको पता चल जाता है और वो मोहन को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि तू बहुत ही गलत काम कर रहा है, मैं तुझे फेल कर दूंगा, तेरे जीवन को बर्बाद कर दूंगा। यहाँ पर मोहन कुछ भी नहीं कह पाता और आरती के खिलाफ वो बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि आरती तो बहुत बड़े धनी बाप की बेटी थी। इधर जो रिजल्ट आता है तो उसमें जो आरती होती है वो फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करती है। मोहन यहाँ पर एक पेपर में फेल भी हो जाता है। दोस्तों उसके बाद इन दोनों का बिछड़ना होता है और ये दोनों बिछड़ जाते हैं और 10 साल बाद वापस जब आरती इसी गांव में आती है तो दोस्तों यहाँ पर जो उसे दिखाई देता है उसे देखकर बस वो सोचती रह जाती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। दोस्तों क्या था पूरा मामला, 10 सालों में ऐसा क्या हो गया था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना मुंबई शहर के पास एक गांव की है। दोस्तों उस गांव में बड़ा ही प्यार होता है, लोग बाग एक दूसरे की मदद किया करते हैं और इसी गांव में मोहन नाम का लड़का होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो कितना अच्छा होता है और अब उसका हाल बहुत ही बेहाल हो चुका था। उसने अपनी पढ़ाई लिखाई इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उसके जो पिता होते हैं और जो माताजी होती हैं वो इस जहां को छोड़कर जा चुके होते हैं। घर परिवार में उसके साथ कमाने वाला कोई नहीं था, उसके ऊपर हाथ रखने वाला कोई नहीं था। अब सब कुछ उसे ही करना था, तो वो अपने पापा की वही चाय की रेहड़ी चलाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के हिसाब से ही उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों शादी होने के बाद उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, एक लड़की और एक लड़का। जो लड़की है उसकी उम्र 5 साल है और लड़के की उम्र 6 साल है। दोस्तों लड़के का नाम आरब होता है, लड़की का नाम शिया होता है। धीरे धीरे करके ये अपने जीवन को आगे बिता रहा होता है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा होता है। और एक दिन का वाक़या होता है जब इसी की चाय की टपरी के सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में से ड्राइवर उतरता है और फिर यहाँ पर गाड़ी की जो खिड़की है उसे खोलता है और फिर सामने से एक बहुत ही हट्टी खट्टी बहुत ही सुंदर एक महिला सामने आती है। उस महिला को यहाँ पर सभी लोग देखने लगते हैं और ये महिला सीधे इस चाय वाले की तरफ आने लगती है। सामने देखती है और देखकर कहने लगती है कि तुम तो मोहन हो ना। तो यहाँ पर मोहन कहता है कि हाँ आरती, मैं मोहन हूँ, आ जाओ, आप
बैठ जाओ, चाय वगैरह ले लो, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। दोस्तों आरती यहाँ पर उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि ये पीछे दो बच्चे खड़े हुए हैं, ये कौन है? तो यहाँ पर मोहन उससे कहता है कि ये मेरे बच्चे हैं। फिर यहाँ पर आरती के दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है। वो कहती है कि इनकी माँ कहाँ है, वो क्या करती हैं? तो यहाँ पर मोहन अपनी आंखें नम कर लेता है और कहता है कि 2 साल पहले बीमारी के चलते हुए इसकी माँ इस जहां को छोड़कर चली गई। अब यहाँ पर आरती थोड़ा सा गुस्सा दिखाती है और कहने लगती है कि तुम मुझे याद नहीं कर सकते थे, मैं पूरा जहां खरीद लेती, डॉक्टरों की लाइन लगा देती, लेकिन तुम्हारी पत्नी को इस जहां से जाने नहीं देती। तो यहाँ पर मोहन कहने लगते हैं कि विधाता की करनी को भला कौन टाल सकता, आप भी नहीं टाल सकती, और फिर मैं आपके पास कैसे कांटेक्ट करूं, मुझे क्या पता, आप तो जब 10वीं क्लास में थी तब की यहाँ से गई हो, उस दिन के बाद आपका तो कोई अता पता है ही नहीं। दोस्तों अब यहाँ पर आरती थोड़ी सी अपनी आंखों को नम करती है और इन बच्चों के सर पर हाथ रखती है और कहने लगती है कि बच्चों, क्या तुम्हें अपनी मम्मी की याद नहीं आती? तो बच्चे यहाँ पर भावुक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आंटी, हमें मम्मी की याद आती है, क्या आप हमारे साथ हमारे घर चलोगी? दोस्तों अब एक करोड़पति से छोटे छोटे बच्चे ऐसी डिमांड कर देते हैं और यहाँ पर वो बच्चे भी उसके उस दोस्त के होते हैं जिसने उसका जीवन संभाल दिया था। दोस्तों अब यहाँ पर वो मना नहीं कर पाती और कहती है ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे घर चलूँगी, लेकिन आज मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मैं 2 दिन के बाद वापस तुम्हारे पास यहीं आऊँगी, अभी मैं फ़िलहाल यहाँ से जाना चाहती हूँ। जो मोहन है वो चाय बना लाता है, वो कहता है कि क्या चाय नहीं पी कर जाओगी? तो आरती कहती है कि मोहन, आपकी चाय में तो वो स्वाद है जो मुझे मुंबई से यहाँ पर खींच कर ले आया। अब यहाँ पर वो चाय पीने लगती है, चाय पीते पीते और अपने जीवन के बारे में बताने लगती है कि मैं आरती वर्मा बन चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पिता की जो धन संपत्ति है वो सब मेरे नाम आ चुकी है। मेरी माँ है और माँ अब आराम से मेरे साथ ही रहा करती है। मैं अपने पापा की सारी फैक्ट्री, सारी जो कामकाज है उनको मैं ही देखा करती हूँ। दोस्तों यहाँ पर मोहन कहता है कि ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो आरती होती है वो अपने कामकाज के लिए चली जाती है। इधर जो बच्चे होते हैं वो कहने लगते हैं कि पापा ये कौन थी और ये कब वापस आएंगी, हमें तो ये बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पर पापा कहते हैं कि ये आपकी आंटी ही है और ये आएंगी नहीं आएंगी इस सब के बारे में हमें नहीं पता बेटा, ये बड़े लोग हैं, इनके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोच सकते। दोस्तों जैसे ही तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन यहाँ पर आरती वर्मा आज बिल्कुल साधारण से उसने साड़ी डाल रखी थी, बहुत ही सुंदर देखने में लग रही थी और यहाँ चाय की टपरी पर आकर बैठ जाती है और मोहन से कहने लगती है कि मोहन ये लो लिफाफा और इस चाय को बंद करो, अपने बच्चों के भविष्य में कुछ आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं आपसे लिफाफा नहीं ले सकता, मुझे दया की भीख नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आरती उससे कहने लगती है कि मैं दया की भीख तो मैं नहीं दे रही, ये मेरी दोस्ती है और दोस्ती के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो चाय की टपरी बनी हुई थी, यहाँ एक बहुत अच्छा 5 स्टार होटल बनाया जाता है और उस 5 स्टार होटल में मोहन की चाय स्पेशल के नाम से उस होटल को बनाया जाता है और वो होटल इतने अच्छे से चलने लगता है, बहुत ही अच्छे से। इधर जो आरती होती है अब मोहन में अपना जीवन साथी देखने लगती है, लेकिन मोहन यहाँ पर उससे डरता है, यार ऐसा ना हो कि मैं इससे कुछ कहूँ तो ये मेरे को कुछ गलत ले ले, कहे कि तू दोस्ती का ऐसा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। मोहन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। धीरे धीरे करके लगभग 7 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है। इन 7 महीनों में आरती बार बार यहाँ पर आती, इन बच्चों को बहुत प्यार देती और एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर आरती मोहन से कही बैठती है कि मोहन क्या तुम मेरे जीवन साथी नहीं बन सकते? तो यहाँ पर मोहन उसकी तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि आरती तुम तो यार बहुत महान हो, बहुत बड़ी हो, बहुत ज़्यादा पैसे वाली हो, भला मैं एक गरीब आदमी तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि उस दिन भी मैं बहुत बड़ी थी जिस दिन तुमने मेरी मदद की थी, तुम्हें नहीं पता, तुमने अपने पेपर को छोड़कर मेरे लिए मेरे पेपर में लिखा था, क्या मैं वो सब बातें भूल जाऊँ और मैं उसी दिन से तुमसे
तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर मैं किसी और के साथ जीना ही नहीं चाहती, इसलिए मैंने आज तक किसी लड़के की तरफ देखा ही नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि मेरे 2 बच्चे भी हैं, इनको फिर मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं तो क्या मेरे ये बच्चे नहीं हैं? आज के बाद मैं एक और प्रण लेती हूँ कि आज के बाद हम बच्चा भी पैदा नहीं करेंगे, यही 2 बच्चे हमारे बच्चे रहेंगे। दोस्तों, मोहन ऐसी बातों को सुनकर इतना ज़्यादा भावुक हो जाता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो नम आंखों से जो आरती का हाथ होता है उन्हें पकड़ता है और उन्हें चूमने लग जाता है, खड़े होकर आरती को गले लगा लेता है। दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बच्चे यहाँ पर ताली बजाने लगते हैं और फिर इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। अब तो जो मोहन है उसकी किस्मत बदल चुकी होती है, वो तो अब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका होता है। उसके पास आइडियाज़ बहुत थे, बहुत कुछ उसका दिमाग काम करता था, लेकिन उसके पास कमी थी तो एक हौसले की थी, पैसे की थी। उसके पास ना तो पैसा था और ना ही उसके पास इतना ज़्यादा हौसला था कि वो किसी बड़े काम को कर सके। अब तो यहाँ पर जो आरती की फैक्ट्रियाँ होती हैं वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती हैं, नए नए आइडियाज़ यहाँ पर मोहन उन्हें देता, उससे वो फैक्ट्री आगे पढ़ती रहती हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी दोस्ती की, और उसके बाद दोस्ती होने के बाद यहाँ पर दोस्ती निभाने की। क्या कहना चाहते हैं आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है वो राम गुसाई जी का आता है। वो लिखते हैं कि भाई जी, यह घटना लुधियाना की है, सलेम टाबरी जालंधर बाईपास, हम इसी क्षेत्र में रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ अपने बारे में बताया। उसके बाद शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय शंभू जय भोलेनाथ, जय शंभू जय भोलेनाथ। उसके बाद प्रवीण सिंह बेलावत जी हमें नमस्कार करते हैं, आपको भी हम नमस्कार करते हैं। उसके बाद मोनू जैन जी वेरी नाइस लिखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। के रावण जी हमें थंब दिखाते हैं बहुत ही अच्छे से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जगत राजपूत जी हमें कमेंट करते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमें कमेंट करते रहें, इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ में दिखा कर रखें। प्रेमचंद शर्मा जी हमें लिखते हैं कि बहुत सुंदर कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रघु रावत जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू चौहान जी हमें कमेंट करते हैं और वो कहते हैं कि आपकी कहानी सुनने योग्य है, आप इसी तरह की कहानियाँ हमारे साथ में लेकर आते रहिए। बबलू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से हमारा उत्साह बढ़ाते रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे से रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, फ़िलहाल सर्दी भी अब बढ़ चुकी है, आप लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से कपड़े पहने, गर्म कपड़े पहने, और जिससे कि आप अपने आप को सर्दी से बचा सकें। अपने बच्चों को भी यहाँ पर अच्छे से कपड़े पहना कर रखना चाहिए, जिससे कि वो भी सर्दी से बच सकें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।